हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केन शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि हीरोन फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि हीरोन फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले हीरोन फार्मूला कहाँ पे यूज होता है और क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हीरोन का फार्मूला वहाँ पे हम यूज करते हैं कि जो कोई ट्रायंगल हो, यानी स्केलेन ट्रायंगल हो, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, यानी जिसकी साइड यानी तीन साइड जो होती हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है ना। और उसका अगर हम एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीरोन का फार्मूला यूज करना पड़ता है। और हीरोन का फार्मूला होता क्या है, जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है कि S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। उसके बाद जब एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो स्टूडेंट्स, आओ देखें हम इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। देखिए, पहले मैंने यहाँ पे एक स्केलेन ट्रायंगल बनाया हुआ है और इस ट्रायंगल में मैंने तीनों साइड्स को इंडिकेट किया गया है। देखिए, ये साइड मान लो ए बी है, वो इसको मैंने ए बताया हुआ है, और बी सी है, इसको मैंने बी बताया हुआ है, और ए सी है, उसको मैंने सी बताया हुआ है। यानी मीन्स कहने का ये है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड्स की लेंथ जो है डिफरेंट है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर हमें कोई किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल है, अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस तो इसमें है लेकिन हाइट नहीं है। अगर ये हाइट नहीं है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं, ये हमारी हाइट है, एच है ये। क्यों, हमने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट, देखें हम क्या करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन जाते हैं। पहला राइट ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा राइट ट्रायंगल है ए सी डी। दो राइट ट्रायंगल हैं इसमें, यानी हमारे पास जो ट्रायंगल था वो तो था स्केलेन, यानी जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट है, लेकिन हमने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और अगर ये 90 का है तो इधर भी 90 का होगा, और अगर इधर 90 का है तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और डी। दूसरा राइट ट्रायंगल है ए सी डी या ए डी सी। ये दो राइट ट्रायंगल बन गए हमारे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हमें साइड्स अगर गिवन हो या साइड्स अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस राइट ट्रायंगल को लेते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या करेंगे हम इसमें लगाते हैं बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे हमें पता है कि जब हमारे पास राइट ट्रायंगल होता है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और हाइपोटेनस का स्क्वायर और अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी डी, जिसमें ए बी जो है हाइपोटेनस है, और इसको जो हमने एच लेट किया है वो इसकी हाइपोटेनस हाइट है, और बी डी इसका बेस हो जाएगा। इसको हमने लेट किया हुआ है कि बी डी इक्वल टू एक्स है, तो डी सी इक्वल टू क्या होगा, हमने इस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी बी जो साइड है इस ट्रायंगल की, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि मान लो हम ये एक्स मान लें तो ये पूरा कितना होगा, इतना साइड निकालने के लिए हमें पूरे में से इतना लेस करना पड़ेगा, और इतना हमने क्या लेट किया है, एक्स। जब ये लेट किया है तो अगर हम पूरे साइड में से, यानी ये पूरी लेंथ बी है, तो बी में से अगर हम एक्स लेस कर देंगे तो ये हमारी डिस्टेंस डी सी आ जाएगी। एच हमें अननोन है, एच ही हमें फाइंड करनी है, क्योंकि अगर हमें एच मिल जाती इसमें
तो हम इसका एरिया निकाल सकते थे, लेकिन h हमारे पास नहीं है। अगर h नहीं है तो हम h को ही लेकर के चलते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस हमारा a है तो a का स्क्वायर माइनस BD हमने x सेलेक्ट किया हुआ है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। हमने राइट ट्रायंगल में ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, वो है h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब लेते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरा हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है उसको लेते हैं। हम लिखते हैं इसको इन राइट ट्रायंगल लेते हैं, सॉरी राइट ट्रायंगल ADC में वही जो पाइथागोरस हम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी वही होती है जिस तरीके से हमने इसमें लगाया है। तो इसमें भी हमें पता है हाइपोटेनस इसका c है और हाइट इसकी जो h है, तो h को ही हमें इसमें लेना है, क्योंकि h की फॉर्म में हमने जो पहले इक्वेशन लिखी है वो h की फॉर्म में लिखी है, तो हम इसमें भी हम h की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है c का स्क्वायर माइनस b माइनस x का स्क्वायर। क्या है हमारे पास, यानी जो हमारा हाइपोटेनस है इस राइट ट्रायंगल में वो c है और इसका बेस है वो b माइनस एक्स, यानी x हमने इसको लेट किया हुआ था तो ये b माइनस एक्स हो गया था, तो ये इसको हमने होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस, जब भी हमें माइनस साइन पहले हो तो अंदर वाले जब भी हम स्क्वायर करते हैं या कोई भी कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx, यानी ये क्या है, उसी तरीके से मैंने बताया कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ना, यानी ये आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि यानी b माइनस एक्स था तो हमने माइनस वाली को करेंगे, तो अगर माइनस वाली करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस है, b माइनस एक्स है, अगर b माइनस एक्स है तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हमने इसमें अप्लाई करना है। अब देखिए क्या करते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2bx। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले में पाइथागोरस अप्लाई की है, दूसरे वाले में भी पाइथागोरस अप्लाई की है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी h स्क्वायर इक्वल टू दिस है और यहाँ पे भी h स्क्वायर इक्वल टू दिस है। जब इधर वाले दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमें क्या मिल रहा है, h स्क्वायर यहाँ पे ये है और h स्क्वायर ही ये है, तो दिस इक्वल टू दिस हम कहेंगे इसको कि c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने दोनों जो इक्वेशंस थी उनको हमने इक्वल कर दिया है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास, हम इसको 2bx को इधर रखेंगे, 2bx इक्वल टू है a स्क्वायर। इन सबको हम इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो ये जो c स्क्वायर प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, c स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, यानी हमारे पास हो गया 2bx इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2b।
ये हम इसको इक्वेशन मान लीजिए, अगर हम इसको थर्ड दे दें तो देखिए हमारा ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आई? x की वैल्यू आई है, और इस x की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। कैसे रखेंगे? देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एच स्क्वायर इजुकल टू है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। हमारे पास x की वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। इसको हम इसमें रखते हैं। देखिए तो कैसे होगा? ये होगा एच स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें ये पूरी रखनी है। क्या है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर। 2b का ये होल स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। अगर हमारे पास x की वैल्यू ये है तो इसका भी हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं। वो देखिए ए स्क्वायर माइनस, इसको हम स्क्वायर में ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, और इसको कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। क्या किया हमने इसमें? हमने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हमने होल स्क्वायर में रखा है, लेकिन जो अपॉन नंबर था 2b था, इसको हमने क्या कर दिया? इसको स्क्वायर कर दिया, तो 2b का स्क्वायर होकर के 4b स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें पता है कि ये कि फ्रैक्शन नंबर बन गया इधर वाला, तो इसको भी अगर हमें फ्रैक्शन बनाना है तो अपॉन 1 कर देंगे। अब क्या करते हैं? देखिए एच स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4b स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4b स्क्वायर है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके नीचे 1 था, ये 4b है, स्क्वायर है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर के रूप में है। देखिए ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर था यहाँ पे, और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया था हमने यहाँ पे? यानी हमने इस दोनों का एलसीएम ले लिया, और जब एलसीएम ले लिया तो अब हम इसका ब्रैकेट नहीं ओपन नहीं करेंगे, हम इसको भी ब्रैकेट में लेकर के आने की सोचते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो ये होगा एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने क्या किया? 4a स्क्वायर b स्क्वायर था, इसको भी हमने होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है वो होल स्क्वायर के रूप में है, और बीच में माइनस साइन है। तो मैंने एक आइडेंटिटी, इससे पहले पता है आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है। अगर दोनों का स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो तो हम क्या करते हैं? उन दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख देते हैं। तो देखिए क्या होगा? ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस, जब हम माइनस साइन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2ab माइनस प्लस ले रहे हैं यहाँ पे तो प्लस लेंगे, तो ये साइन एज इट रहेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन क्या है? वही है 4b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यानी हमने क्या किया है? यानी यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन था, हमने फॉर्मूला यही वाला अप्लाई कर दिया, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर, जब माइनस लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ए स्क्वायर हमारा प्लस का था तो माइनस का हो गया, और सी स्क्वायर जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और बी स्क्वायर जो प्लस का था वो हमने माइनस में कर दिया, और जब हमने प्लस लिया है तो इसके साइन एज इट ही है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं स्टूडेंट्स,
अगला स्टेप क्या होता है, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए हमारे पास ये वैल्यू थी एच स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर नीचे था, तो 4b स्क्वायर एज इट है, और इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे वाली फॉर्म में। अब क्या करते देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू, हम इस 4b स्क्वायर को 1/4b स्क्वायर लिख सकते हैं आगे। अब इसके बाद हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, हमारे पास ये c स्क्वायर है और माइनस साइन अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनमें भी देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का c स्क्वायर है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमें ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं हम, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 1/4b स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे c स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस साइन बीच में यहाँ पे लिख सकते हैं हम a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ले सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का c का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या किया हमने, यानी यहाँ पे जो c स्क्वायर अलग था उसको हमने अलग स्क्वायर ले लिया, और इसको इसकी जगह पे हमने a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, और माइनस का c स्क्वायर है तो c का होल स्क्वायर कर दिया। ये हमने क्यों किया है, इसलिए किया कि देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, और उसी को हमें इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए क्या करते हैं अब, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा c माइनस a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस a माइनस b। इसको हमने एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों पे बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b माइनस का c और a प्लस b और प्लस c। देखिए ये है हमारा, हमने इसको a प्लस b और a माइनस b के रूप में दोनों को दिखा दिए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये होगा एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4b स्क्वायर। इसकी जगह पे मैंने बताया, देखिए मैं ये एक बार बता देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है /2 इक्वल टू होता है s, ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, और जब हम 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स कहने का है कि जहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी होगा उसकी जगह पे हम 2s लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी सब जगह तो है नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस का a है, तो माइनस का a भी तो हमें लाना है, तभी तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम ऐसा करें कि 2s माइनस 2a कर दें दोनों तरफ, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a, इधर भी हमने 2ls कर दिया और इधर भी हमने 2ls कर दिया। इधर 2ls किया तो हमारा ऐसे ही रहेगा 2s माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2a है, पहले b लिख दीजिए, b प्लस सी और माइनस का a बचेगा, कितना बचेगा, यानी 2a में से माइनस के 2a में से प्लस का a लेस करेंगे तो माइनस का a बचेगा। यानी हम b प्लस सी माइनस a की जगह पे 2s माइनस 2a लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, a माइनस का a है, c प्लस का है और b प्लस का है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2s माइनस 2a। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमें इसमें भी देखना, देखिए हमारे पास माइनस a यहाँ था, तब हमने माइनस का 2a किया है, तो यहाँ पे माइनस का b है तो यहाँ पे माइनस का 2b कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2b। और यहाँ पे माइनस का c है तो इसको लिख सकते हैं हम 2s माइनस का 2c,
और इस a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम 2s लिख सकते हैं, तो 2s लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या था 2s 2a 2s 2b 2s 2b और 2s, यानी 2 सब में कॉमन आ रहा है। तो अब हम देखते हैं, देखिए h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4b स्क्वायर हमारा कॉमन है, और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें सपोज, तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा s माइनस a। इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो s माइनस b, और यहाँ भी 2 कॉमन है तो s माइनस c, और यहाँ पे 2s ऑलरेडी है, इसको भी रहने दीजिए। कितना हुआ, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे जब 2 कॉमन लिया है तो अब हमें पता है कि ये जो नंबर है हमारा सब में कॉमन है। क्या है, ये सब में कॉमन था ये वाला। तो अगर हम चाहें तो इस 2 और इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/b स्क्वायर, क्या है s माइनस a और s माइनस b और 2s माइनस c और 2s, ये हुआ। अब हमें ये पता है कि ये 2 है, ये 2 है, तो इसको 4 कर दो, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें और यहाँ पे b स्क्वायर ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए s माइनस a s माइनस b और s माइनस c और s। क्लियर हुआ यहाँ तक, यानी हमारे पास s माइनस a s माइनस b और 2 ये था, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे 4 ले लिया और 4 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 4/b स्क्वायर इक्वल टू 4/b स्क्वायर s माइनस a s माइनस b s माइनस c और s आ गया। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया निकालना हो, इसको इरेज करूं, एरिया हमारा यही होता है। देखिए एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स बेस तो हमारा b है ही, यहाँ पे हाइट जो हमने ये निकाली है h स्क्वायर है। अगर h स्क्वायर है तो इसको हम h के रूप में ले आते हैं। देखिए कैसे लाते हैं, अगर हम यहाँ पे h लिख दें तो h इक्वल टू हो जाएगा, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/b स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा s माइनस a s माइनस b और s माइनस c और s। क्या किया था हमने यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू थी, उसको हमने h के रूप में लाया, और जब h की रूप में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 4 है, यहाँ b स्क्वायर है, तो इसका तो अंडर रूट लिया जा सकता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4 की जगह पे लिख दें 2 और b स्क्वायर की जगह पे लिख दें b, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका हम ले नहीं सकते, इसको अंडर में रखिए, तो s को हम पहले लिख देते हैं s, अब s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c। ये तो हमारा h आ गया। क्या है, ये वाली जो h है इस ट्रायंगल की, स्केलेन ट्रायंगल था, इसकी जो h है वो h की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब एरिया क्या होता है, एरिया हमारा ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरिया लिखते हैं, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं हाइट हमारी ये है, हाइट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए आ जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बी, और ये था 2/b और ये अंडर रूट में है s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया हाफ हमारे पास ऑलरेडी है, b की जगह पे b है और h की जगह पे हमारे पास था 2/b और ये पूरा नंबर हमने एज इट लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे कोई नंबर कैंसिल हो सकता है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये अंडर रूट है s माइनस a s माइनस b
और एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास क्या था एरिया वाला फॉर्मूला, यही था, यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है, और बहुत इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग हैं तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको इसकी 2 या 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।